वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए। टॉपिक आप देख सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कोई सा भी, या राजस्थान बोर्ड हो, सब में इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने आपको इससे पहले जो वीडियो हमारी गई है, उस वीडियो में हमने आपको क्लियरली समझाया क्या कैपेसिटर क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो आपको जनरली वे में हम बता देते हैं, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस। तो हम एक दिखा रखा है हमने, देखिए इसमें हमारे पास ये है, एक तो प्लेट ये है, ये दोनों प्लेटें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल है तो दोनों प्लेटों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। तो बैटरी से ये क्या कर रही है? चार्ज स्टोर कर रही है। इसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हो। तो ये आप जनरली ऐसा देख सकते हो। अब हम इसको आपको क्लियर समझाते हैं क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखना। मान के चलो ये है हमारे पास एक प्लेट, ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है। हमारे पास टू प्लेट हैं। अब इनका सेपरेशन हम कंसीडर कर लेते हैं डी। इनका सेपरेशन क्या है? डी है। ये मान ली हमने एक्स प्लेट और ये मान ली हमने वाई प्लेट। प्लेटों के देख सकते हो आप, इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया किसी भी सोर्स के थ्रू। हमने कौन सा चार्ज दिया इसको? पॉजिटिव चार्ज। ये हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। तो पता है जो सेकंड प्लेट होती है उसके सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि दो सरफेस होते हैं इसके, इस पर पूरी प्लेट पर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। और इसी के अपोजिट कैसा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसी के अपोजिट जो इसे अर्थिंग करना कहते हैं। अर्थिंग, ये क्या है हमारा? अर्थिंग करना, जिसे हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। इसके दूसरे साइड में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्लेट के, जो कि ये अर्थ में चला जाता है इसी के थ्रू। अब पूरा जो हमारा वीडियो है, इससे पहले वाला पार्ट फर्स्ट का, उसे देख लोगे तो उसमें ये सारी चीजें आपके क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम इस डेरिवेशन को समझते हैं। तो तुम्हें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमने तुम्हें ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी बच्चों को पता होगी, क्या होती है? क्या होती है? हाँ बताइए, क्या होती है सर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जिधर को पोटेंशियल कम होता है या उसको कह दो, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जरूरी नहीं है इधर प्लस दिखा रहा, माइनस से काम चल जाएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या है? सभी जो स्टूडेंट है वो टॉपिक पर बने रहे, जिससे को आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो हमारा फॉर्मूला है इसका E इजकल टू सिग्मा अपॉन के अपसाइलन नॉट। क्या है? E इजकल टू सिग्मा अपॉन के अपसाइलन नॉट। और सिग्मा का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, Q अपॉन A होता है। क्या होता है? Q अपॉन A। तो यहाँ हम लिख देंगे Q अपॉन के अपसाइलन नॉट। और ये आपका जो A है ये अपॉन में है और Q जहाँ था वही है, पर ही है। अब निकाल लेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस between the plates, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है V इजकल टू ED। क्या है? V इजकल टू ED। अब E की जो हमारी ऊपर ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लेस कर देंगे।
तो यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू और के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये हमारा आ गया क्या पोटेंशियल। ये किसकी वैल्यू आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। इसके बाद हमें निकालना क्या था कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस कब निकलेगा जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब लिखते हैं हम कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताएगा कोई बच्चा C इक्वल टू Q अपॉन V। फॉर्मूला क्या है इसका C इक्वल टू Q अपॉन V। और ये जो वैल्यू आई हमारी किसकी V की, इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। तो Q अपॉन ये वैल्यू है Q D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ये वैल्यू है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू में Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल और ये के एप्सिलॉन कहाँ जाएगा स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा। तो Q से Q कैंसिल और के एप्सिलॉन को हम C इक्वल टू लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा एरर है बोर्ड में, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा कैसा फॉर्मूला होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो हम चार्ज स्टोर करते हैं उसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो क्या है C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसके बाद हम एक थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा देते हैं। हमारा जो फॉर्मूला C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यदि हमारा इसी में हम कहते हैं इफ या ए फॉर एयर, अगर मीडियम एयर है तो उस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1 हो जाएगी तो हम इसे C नॉट से दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन के की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं ईयर 1 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इनमें क्या कर देंगे हम डिवाइड ऑन डिवाइडिंग, चलो ये लिख देते हैं। तो C अपॉन C नॉट, तो डिवाइड करा तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये कैंसिल हुआ इधर से, तो C अपॉन C नॉट इक्वल टू के और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाएगी तो C नॉट के। तो ये आपका रिलेशन भी है। तो अब एक बात तो है बच्चों, अगर हम एयर ना भर के कोई अदर मीडियम ले तो उसमें जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। यदि हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर लें।